कौन थी द्रौपदी? द्रौपदी महाभारत के अनुसार पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। वह पंचकन्याओं में से एक थी जिन्हें चिरकुमारी कहा जाता था। द्रौपदी का जन्म। प्राचीन भारत के महाकाव्य महाभारत के अनुसार द्रौपदी का जन्म महाराज द्रुपद के द्वारा गुरु द्रोणाचार्य से अपमान का बदला लेने हेतु कराए गए यज्ञ के उपरांत हुआ था। अपमान का बदला लेने हेतु यज्ञ उपरांत धृष्टद्युम्न और यज्ञसेनी द्रौपदी का जन्म। गुरु द्रोण से पराजित होने के उपरांत महाराज द्रुपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्हें किसी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। इसी चिंता में एक बार वे घूमते हुए कल्याणी नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया एवं उनसे द्रोणाचार्य को मारने का उपाय पूछा। उनके पूछने पर बड़े भाई याज ने कहा, इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि वे आपको महान बलशाली पुत्र का वरदान दे देंगे। महाराज ने याज और उपयाज से उनके कहे अनुसार यज्ञ करवाया। यज्ञ के उपरांत एक पुत्र का जन्म हुआ जो संपूर्ण आयुध एवं कवच कुंडल से युक्त था और एक जुड़वा कन्या उत्पन्न हुई जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान देदीप्यमान थे, भौहें चंद्रमा के समान वक्र थीं तथा उस सुंदर तेजस्वी अग्निपुत्री तेजस्वी कन्या का वर्ण थोड़ा श्यामल था। बालक का नाम धृष्टद्युम्न एवं बालिका का नाम द्रौपदी रखा गया। यज्ञ द्वारा उत्पन्न होने पर द्रौपदी यज्ञसेनी भी कहलाई। द्रौपदी पूर्व जन्म में मुद्गल ऋषि की पत्नी थी। उनका नाम मुद्गल इंद्रसेना था। उनके पति की अल्पायु में मृत्यु उपरांत उसने पति पाने की कामना से तपस्या की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे वर देने की इच्छा की। उसने भगवान शंकर से 5 बार कहा कि वह सर्वगुण संपन्न पति चाहती है, जो सर्वोच्च धर्मवान, सबसे सुंदर, सर्व बलशाली, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ तलवार विद्या निपुण हो। तब भगवान शंकर ने कहा कि अगले जन्म में उसे 5 गुणों से भरा पति मिलेगा। क्योंकि उसने पति पाने की कामना 5 बार दोहराई थी, सारे गुण एक और यह सर्वगुण संपन्न एक में संभव भी नहीं, इसलिए द्रौपदी के 5 पति थे। विवाह। द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त बहुत कठोर थी जिसे कोई भी नहीं तोड़ सका। कर्ण, जो अंग देश का राजा था, वो ये प्रतियोगिता जीत सकता था, पर उसे अवसर नहीं दिया गया। अंत में अर्जुन ने ये शर्त जीती। शर्त जीतने के उपरांत कौरवों और उपस्थित राजाओं ने पांडवों को द्रौपदी को ले जाने से रोकना चाहा, जिसका सभी पांडवों ने डटकर सामना किया, जिसके फलस्वरूप वे द्रौपदी को ले जाने में सफल रहे। द्रौपदी सहित कुटिया पहुंचने पर जब पांडवों ने बाहर से ही कहा कि माता देखो हम क्या लाए हैं, तो बिन देखे ही कुंती ने कहा कि जो लाए हो आपस में बांट लो। माता की आज्ञा का निरादर नहीं करना चाहते थे, परंतु उन्हें एहसास था कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। परिणाम स्वरूप कुंती ने द्रौपदी को 5 पांडवों में से एक को चुनने के लिए कहा। द्रौपदी ने युधिष्ठिर को चुना। पाणिग्रहण संस्कार के लिए जब कुंती समेत पांडवों ने पांचाल नरेश द्रुपद के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया, तब ऋषि ने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जिसके उपरांत द्रुपद ने औपचारिक रूप से 5 पांडवों के साथ द्रौपदी का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न किया। जय श्री सनातन।